और इनके इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। तो आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, होना होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार और आज की कहानी सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ एक पोस्टर का नहीं है। सवाल है हमारे लोकतंत्र, हमारी आज़ादी और हमारे संविधान का। सोचिए, क्या एक साधारण सा बोर्ड जिस पर लिखा हो आई लव मोहम्मद पूरे देश को हिला सकता है? क्या इतना छोटा सा शब्द देश भर में दंगे, लाठी चार्ज और गिरफ्तारियां करवा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकारें आस्था और मोहब्बत पर भी पहरा बिठाना चाहती हैं? दोस्तों, यह मामला इतना साधारण नहीं है जितना दिखता है, बल्कि इसमें राजनीति का वो खेल छुपा है जो हर बार जनता को धर्म और नफरत के नाम पर बांटता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसे कहा गया है आई लव मोहम्मद विवाद। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यह गोदी मीडिया नहीं है। यहां सिर्फ सच बोला जाता है और सच सुनना हर नागरिक का अधिकार है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, दिल्ली से या फिर विदेश से। अब आइए चलते हैं 4 सितंबर की सुबह कानपुर के सैयद नगर इलाके में बराफात का जुलूस निकल रहा था। ड्रम बज रहे थे, लोग नारे लगा रहे थे, बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब एक साथ चल रहे थे। माहौल उत्सव जैसा था। और तभी वहां एक बोर्ड लगाया गया जिस पर साफ साफ लिखा था आई लव मोहम्मद। सुनने में कितना मासूम सा लगता है ना? कोई अपनी आस्था, अपना प्यार जता रहा था। लेकिन भारत में आस्था और परंपरा सिर्फ आस्था नहीं रहती, वो बन जाती है राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला। और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। पुलिस ने कहा इस बोर्ड की अनुमति नहीं ली गई थी, और तभी शुरू हो गया बवाल। हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई, कहा कि नवरात्र जैसे आयोजनों के बीच इस तरह के बोर्ड लगाना नई परंपरा शुरू करने जैसा है। पुलिस मौके पर पहुंची, बहस हुई, तनाव बढ़ा और आखिरकार 2 घंटे बाद बोर्ड हटवा दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, बोर्ड हट गया, बात खत्म। लेकिन नहीं दोस्तों, भारत में विवाद बोर्ड से नहीं बढ़ते, बल्कि बोर्ड के पीछे की राजनीति से आग फैलती है। कानपुर का यह छोटा सा मामला धीरे धीरे आग की तरह फैल गया। उन्नाव, बरेली, फिर महाराष्ट्र और उत्तराखंड तक यह विवाद पहुंच गया। जगह जगह धरने, प्रदर्शन शुरू हो गए। कहीं लोग शांतिपूर्वक पोस्टर लेकर निकले और बोले यह हमारा हक है, पैगंबर से मोहब्बत जताने का हक हमें कोई नहीं छीन सकता। लेकिन कुछ जगह हालात बिगड़ गए। उन्नाव में तो पुलिस और लोगों के बीच जमकर पथराव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और कई लोग घायल हो गए। बरेली की तस्वीरें और भी डराने वाली थीं। लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके हाथ में सिर्फ पोस्टर थे, लेकिन पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा गया। अब सवाल उठता है, क्या यही है लोकतंत्र? क्या यही है आस्था की आजादी? सोचिए, संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 हमें धर्म मानने और उसका पालन करने का अधिकार देता है। तो फिर क्यों मुसलमानों की आवाज को यूं डंडों से कुचला जा रहा है? दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक पोस्टर का नहीं है, बल्कि यह आस्था बनाम सत्ता का मामला है। मुसलमानों को साफ संदेश दिया गया कि अगर तुम अपनी मोहब्बत जताओगे तो सरकार तुम्हें डंडे से चुप कराएगी। और यही है सबसे खतरनाक खेल, क्योंकि सरकारें चाहती हैं कि जनता असली मुद्दों पर सवाल न पूछे। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, अस्पताल, सबको भूलकर धर्म और नफरत में उलझी रहे। अब बात करते हैं यूपी सरकार की। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वो कानून व्यवस्था के चैंपियन हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर किसी हिंदू त्योहार में बिना अनुमति के कोई बोर्ड लग जाता तो क्या सरकार इसी तरह लाठी चार्ज करती? शायद नहीं। यही है दोहरेपन की राजनीति। पुलिस का काम है अपराध रोकना, महिलाओं की सुरक्षा करना, लेकिन यहां पूरी ताकत लगाई जा रही है मुसलमानों की आस्था कुचलने में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो सोशल मीडिया पर शुरू हुआ। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर अफवाहें उड़ाई जाने लगीं। किसी ने कहा कि वहां सर तन से जुदा जैसे नारे लगे, किसी ने लिखा कि बच्चे भी इस हिंसा में शामिल थे। लेकिन असली सवाल है, क्या सच की किसी को परवाह है? नहीं, क्योंकि राजनीति का एजेंडा यही है, माहौल गरमाओ और वोट बटोर लो। आज हालत यह है कि कानपुर से शुरू हुआ विवाद पूरे देश में फैल चुका है।
कहीं धारा 144 लागू है, कहीं गिरफ्तारियां हो रही हैं। सरकार कह रही है कि यह कानून व्यवस्था का मामला है, लेकिन सच तो यह है कि यह सरकार की नाकामी है। योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार अल्पसंख्यकों को लगातार निशाने पर ले रही है। उन्हें साफ संदेश दिया जा रहा है, तुम्हारी मोहब्बत हमें मंजूर नहीं। और दोस्तों, अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट चुप बैठेगा? क्या संविधान को तोड़ने मरोड़ने का जवाब कोई नहीं देगा? सच्चाई यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो योगी आदित्यनाथ को जेल भेज सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाई की, उनके अधिकार कुचले और पूरे देश का माहौल खराब किया। कानून के हिसाब से जब कोई सरकार किसी खास समुदाय को टारगेट करती है और हिंसा फैलाती है तो यह संविधान के खिलाफ है, और संविधान की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। अब दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक बोर्ड का मामला है, या फिर यह एक सोची समझी राजनीति है जिससे माहौल को जहरीला बनाया जा रहा है? क्या सचमुच मोहब्बत जताने पर भी अब हमें अनुमति लेनी पड़ेगी? और अगर ऐसा है तो क्या यह लोकतंत्र है या तानाशाही? दोस्तों, अब सोचिए, अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री खुद आस्था और मोहब्बत पर पहरा बिठा दे तो आम जनता कहां जाएगी? अदालतों में। और अदालतें ही इस देश की आखिरी उम्मीद हैं। लेकिन अदालतें भी तभी आगे आती हैं जब जनता सवाल पूछती है, आवाज उठाती है। अब आप ही बताइए, क्या मोहब्बत जताना अपराध है? आई लव मोहम्मद लिखना अपराध कैसे हो गया? अगर कोई आई लव राम लिखे तो क्या पुलिस इसी तरह लाठीचार्ज करेगी? क्या आई लव कृष्णा लिखने पर गिरफ्तारियां होंगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर यह फर्क क्यों? यही है सत्ता की चाल, यही है राजनीति की बिसात, और इस बिसात पर सबसे बड़ा मोहरा है मीडिया। जी हां, वही मीडिया जिसे आप टीवी पर देखते हैं। गोदी मीडिया इस पूरे मामले को किस तरह पेश कर रही है? कभी कह रही है यह एक बड़ी साजिश है, कभी कह रही है यहां नारेबाजी हुई थी, तो कभी यह दिखा रही है कि पुलिस ने बड़ी सख्ती दिखाई। लेकिन दोस्तों, मीडिया सच नहीं दिखा रही, मीडिया सिर्फ सरकार का प्रोपेगेंडा फैला रही है। आप देखिए, जब किसान आंदोलन हुआ था तो इन्हीं चैनलों ने किसानों को आतंकवादी और देशद्रोही बताया। जब नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था तो इन्हीं चैनलों ने प्रदर्शनकारियों को देश तोड़ने वाला गैंग कह दिया, और आज भी यही हो रहा है। मुसलमान मोहब्बत जताएं तो साजिश, और बहुसंख्यक कुछ करें तो आस्था। अब बात करते हैं राजनीति की। यह विवाद ऐसे समय में उभरा जब देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, सरकारी नौकरियां घट रही हैं, पेपर लीक आम बात हो गई है, महंगाई से आम आदमी त्रस्त है। लेकिन इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं। सरकार चाहती है कि लोग रोजगार और रोटी की बात न करें, बल्कि धर्म और नफरत की बात करें। और यही वजह है कि छोटे छोटे पोस्टर भी पूरे देश का माहौल बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह खेल हमेशा नहीं चल सकता, क्योंकि लोकतंत्र की जड़ें इतनी कमजोर नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर सख्ती दिखाए तो योगी आदित्यनाथ को जेल भी भेज सकता है। जी हां, यह सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन संविधान के हिसाब से मुख्यमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर यह साबित हो जाए कि उन्होंने एकतरफा कार्रवाई की, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया और जानबूझकर नफरत का माहौल फैलाया, तो यह संविधान की शपथ का उल्लंघन है और शपथ तोड़ने की सजा जेल है। अब यहां सवाल उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट में इतनी हिम्मत है कि वो सत्ताधारी सरकार पर भी डंडा चला सके? क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को जेल भेजा जाए? कानूनी तौर पर जवाब है हां, लेकिन राजनीति में जवाब है मुमकिन नहीं, क्योंकि जब सत्ता और ताकत साथ खड़ी होती है तो कानून की किताबें अक्सर बंद कर दी जाती हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब जनता ने आवाज उठाई है, अदालतें मजबूर हुई हैं फैसले देने के लिए। इमरजेंसी के समय भी यही हुआ था और आज भी यही हो सकता है। अगर जनता चुप रही तो यह सरकार मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि हर नागरिक पर तानाशाही थोपूंगी। आज मोहब्बत जताने पर रोक है, कल आप पर किताब पढ़ने की रोक होगी, और परसों शायद बोलने पर भी। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, धर्म और आस्था किसी सरकार के आदेश पर नहीं चल सकते, यह हर नागरिक का व्यक्तिगत अधिकार है। दूसरी, मीडिया पर भरोसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो चैनल सिर्फ नफरत फैलाते हैं वे सच नहीं दिखा सकते। तीसरी, सवाल पूछना मत छोड़िए, क्योंकि सवाल ही लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, कभी भी किसी नेता के
उकसावे पर भीड़ मत बनिए, क्योंकि भीड़ में आपकी आवाज खत्म हो जाती है, लेकिन सवाल पूछने में आपकी ताकत बढ़ जाती है। दोस्तों, मोहब्बत जताना गुनाह नहीं है, चाहे वो आई लव मोहम्मद हो, आई लव राम हो या आई लव इंडिया। हमें तय करना है कि हम मोहब्बत के साथ खड़े होंगे या नफरत के साथ, क्योंकि जो लोग मोहब्बत से डरते हैं वही असल में लोकतंत्र से भी डरते हैं। तो अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि इस देश का माहौल बेहतर हो तो सवाल पूछिए, सरकार से, अदालत से और मीडिया से। और अगर कभी आपको लगे कि कोई सरकार आपके अधिकार छीन रही है तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्रियों को भी जेल भेज सकता है, लेकिन यह तभी होगा जब आप और हम आवाज उठाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें कि असली लड़ाई मोहब्बत और नफरत की है। और हां, कमेंट में लिखकर बताइए, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट योगी आदित्यनाथ को जेल भेज पाएगा या फिर यह मामला भी बाकी मामलों की तरह फाइलों में दब जाएगा? जय हिंद, जय संविधान।